रायपुर शराब घोटाले मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसटीवी की खबर पर मुहर लग चुकी है। एक साथ 22 आबकारी अधिकारी निलंबित किए गए, जहां 22 आबकारी अधिकारियों का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं सभी अधिकारी, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू कोर्ट के नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। 3200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में संलिप्तता पाई गई और इन अधिकारियों के निगरानी में जहां शराब घोटाला हुआ था। तो देखिए, ये खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला मामले में जहां सभी अधिकारी आरोपी हैं और इसी के चलते एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट के नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश ही नहीं हुए थे। नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद भी पेश नहीं हुए। 3200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में संलिप्तता इन सभी अधिकारियों की पाई गई और इन अधिकारियों के निगरानी में शराब घोटाला हुआ। देखिए, बड़े स्तर पर बहुचर्चित शराब घोटाला मामला और इसी से जुड़ी एक खबर आपको बता रही है बीएसटीवी की खबर, जिस पर मुहर लग चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, बहुचर्चित शराब घोटाला मामला जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब सामने आता है कि जितने भी अधिकारी थे सभी की संलिप्तता इस पूरे घोटाले में पाई गई है। बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाले मामले में सबसे पहले ईडी जांच कर रही थी, जिसमें 70 लोगों के नाम जो है शामिल किए गए थे। उनमें से ये 29 अधिकारी थे जिनके खिलाफ जो है एसीबी ओडब्ल्यू भी जांच कर रही थी। और कुछ दिन पहले एसीबी ओडब्ल्यू ने चालान इन 29 अधिकारियों के खिलाफ पेश किया गया था, जिसमें से जो 7 अधिकारी थे आबकारी विभाग के, वो पहले से ही रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा जो 22 बचे हुए अधिकारी हैं, उनका निलंबन आदेश जो है अब राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। और कहीं न कहीं इन 22 अधिकारियों की अगर हम बात करें तो ये सभी अधिकारी वर्तमान में अलग अलग जिले पर जो है आबकारी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, पदस्थ थे। और लगातार इन्हें नोटिस भी दिया गया था कोर्ट में पेश होने के लिए, लेकिन नोटिस के बाद भी अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इसके अलावा यह भी जानकारी जो है वो पूरी तरीके से सामने आई है कि इन्हीं अधिकारियों के संरक्षण में, इन्हीं अधिकारियों के देखरेख में नकली होलोग्राम और जो अन्य जो शराब है उन्हें शराब भट्टी में बेचा जाता था। और इसके लिए इन्हें हर प्रति पेटी जो है कमीशन दिया जाता था, जिसका आंकड़ा भी सामने आया हुआ था। और खासतौर पर वर्तमान में जो अधिकारी हैं, चाहे हम विकास गोस्वामी की बात करें आबकारी आयुक्त, चाहे हम रायपुर के आबकारी आयुक्त की बात करें, वो भी इस पूरे मामले पर उनकी संलिप्तता पाई गई है। एसीबी ओडब्ल्यू में के चार्जशीट पर भी, चालान पर भी इनके नाम है और इसीलिए अब जो है इनके निलंबन का आदेश जो है वो जारी हो चुका है। और अब इन सभी अधिकारियों को 20 अगस्त तक का समय भी दिया गया है। ये जो निलंबित हुए अधिकारी हैं, ये 20 अगस्त से पहले एसीबी ओडब्ल्यू की कोर्ट में इन्हें पेश होना अनिवार्य है। उसके यदि उस तारीख तक पेश नहीं होते हैं तब इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी होगा। और इस तरह से शराब घोटाले मामले में जो जांच पड़ताल है उसका दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अब तक साक्ष्य मिले हैं एसीबी ओडब्ल्यू को, इनमें इन अधिकारियों के नाम शामिल हैं। ये किस तरह से शराब के सिंडिकेट को चला रहे थे, कैसे नकली होलोग्राम को वाले शराब को शराब दुकानों में, सरकारी शराब दुकानों से बेचा जाता था। तो इस तरह के तमाम साक्ष्य मिले हैं। और अब जब इनकी गिरफ्तारी होगी और वापस से जब इनकी पूछताछ होगी तो और भी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी स्पष्ट होगी कि किसके अधिकार में इसकी संलिप्तता थी और कौन कौन लोग शामिल थे। क्या वर्तमान में जो तत्कालीन जो आबकारी मंत्री थे उनके संरक्षण में ये अधिकारी इस तरह से काम कर रहे थे, इस तरह से घोटाले को अंजाम दे रहे थे, ये जांच का विषय। लेकिन अभी 22 अधिकारियों का निलंबन आदेश जो है वो जारी बड़ी बात है। ये 22 आबकारी अधिकारी जो निलंबित कर दिए गए हैं और आदेश भी जारी कर दिया गया उनके खिलाफ, क्या और भी ऐसे अधिकारियों के नाम इस बीच सामने आ सकते हैं? क्या और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है इस पूरे घोटाले में? देखिए, काफी बड़ा मामला है। पहले ये मामला 2100 करोड़ रुपए का था, लेकिन जब एसीबी ओडब्ल्यू ने जांच किया तो इस मामले में करीब 1100 करोड़ रुपए का इजाफा होते हुए करीब 3200 करोड़ रुपए का ये पूरा शराब घोटाले का मामला जो है अब तक पाया गया है। अगर हम इसके ईडी अधिकारियों के, एसीबी अधिकारियों की बात करें तो उनके हवाले से जो सूत्र जो मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उनमें ये बताया जा रहा है कि मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यानी 3200 करोड़ से भी अधिक का हो सकता है। तो ऐसे में और भी लोगों की संलिप्तता होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल जो जांच पड़ताल है वो जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे तब और भी विस्तृत रूप से ये जानकारी स्पष्ट होगी कि इनके
खिलाफ जो चालान पेश किया गया है उसमें ये अधिकारी क्या जवाब देते हैं। जो इनके खिलाफ जो चालान पेश किया गया जिसमें शराब की पेटियों की संख्या, किस अधिकारी को कितने करोड़ रुपए कमीशन मिलता था, इस पैसे को कहां लगाया गया, क्या मंत्रियों को ये पैसा दिया जाता था या किसी बड़े अधिकारी को पैसा दिया जाता था, क्योंकि पहले ही इनके जो आबकारी विभाग के विशेष सचिव हैं वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब जो छोटे अधिकारी जो जिला स्तर पर बैठकर जिला मुख्यालय से आबकारी विभाग में घोटाले कर रहे थे, इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे, उनका निलंबन आदेश जारी हुआ है। कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के बाद और कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि घोटाला भी बहुत बड़ा है, 3200 करोड़ रुपए का घोटाला। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।